लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और भूलभुलैया एक अद्भुत रहस्य। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसे असफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, न केवल अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अंदर स्थित रहस्यमयी भूलभुलैया इसे और भी दिलचस्प बनाती है। इसे नवाब असफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत के दौरान बनवाया था। यह इमारत वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है, क्योंकि इसमें कहीं भी लोहे या लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया है। बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य आकर्षण है इसकी भूलभुलैया, जो देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यह भूलभुलैया असल में गैलरीज का एक जटिल नेटवर्क है, जिसमें 1024 रास्ते हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही सही रास्ते हैं, बाकी रास्ते गलत दिशा में ले जाते हैं। यह कहा जाता है कि इन गलियारों का उपयोग दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था। इमारत की सबसे रहस्यमय विशेषताओं में से एक है इसकी ध्वनि व्यवस्था। यदि आप मुख्य हॉल में कहीं भी हल्की आवाज करते हैं, तो वह आवाज हॉल के दूसरे छोर तक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यह ध्वनि प्रभाव इतना अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। भूलभुलैया से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इसका भूमिगत रास्ता। यह माना जाता है कि बड़ा इमामबाड़ा में कई भूमिगत सुरंगें थीं जो लखनऊ से दिल्ली, फैजाबाद और अन्य स्थानों तक जाती थीं। हालांकि इन सुरंगों को अब सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल नवाबों ने आपातकालीन परिस्थितियों में भागने के लिए किया था। स्थानीय लोगों के अनुसार बड़ा इमामबाड़ा में रात के समय कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं और ऐसा महसूस किया है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हालांकि इन बातों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहानियां इमारत को और भी रहस्यमय बनाती हैं। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि यह किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के दौरान सुरक्षित रहे। इसके मुख्य हॉल की छत, जो 50 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची है, बिना किसी सहारे के खड़ी है। यह तकनीकी चमत्कार आज भी इंजीनियरिंग के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जो पर्यटक भूलभुलैया में प्रवेश करते हैं, उन्हें गाइड की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि एक बार अंदर जाने पर रास्ता ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने में घंटों लग जाते हैं। कहा जाता है कि नवाब असफुद्दौला ने इसे बनवाते समय लखनऊ के हजारों गरीबों को काम पर रखा। दिन में मजदूर इसे बनाते थे और रात में इसे तोड़ दिया जाता था ताकि गरीबों को लगातार रोजगार मिलता रहे। बड़ा इमामबाड़ा न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि रहस्यों और अनकहे किस्सों से भरा हुआ एक ऐसा स्थान है जो हर आगंतुक को चकित कर देता है। अगर आप भी इसे देखने जाएं, तो इसके भूलभुलैया में जरूर जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि बिना गाइड के न जाएं, वरना आप इसके रहस्यमय रास्तों में खो सकते हैं। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसे असफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, न केवल अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अंदर स्थित रहस्यमयी भूलभुलैया इसे और भी दिलचस्प बनाती है। इसे नवाब असफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत के दौरान बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य आकर्षण है इसकी भूलभुलैया, जो देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यह भूलभुलैया असल में गैलरीज का एक जटिल नेटवर्क है, जिसमें 1024 रास्ते हैं। इमारत की सबसे रहस्यमय विशेषताओं में से एक है इसकी ध्वनि व्यवस्था। यह माना जाता है कि बड़ा इमामबाड़ा में कई भूमिगत सुरंगें थीं जो लखनऊ से दिल्ली, फैजाबाद और अन्य स्थानों तक जाती थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार बड़ा इमामबाड़ा में रात के समय कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं।
बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण इस तरह किया गया था कि यह किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के दौरान सुरक्षित रहे। जो पर्यटक भूलभुलैया में प्रवेश करते हैं उन्हें गाइड की मदद लेनी पड़ती है। कहा जाता है कि नवाब असफुद्दौला ने इसे बनवाते समय लखनऊ के हजारों गरीबों को काम पर रखा।